कैसे आएगा? अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ी बात ये है कि रिजल्ट 5 बजे से पहले बिल्कुल नहीं आता है, किसी भी दिन अगर जारी होता है। अब यूपी बोर्ड की वहीं अगर मैं बात करूँ तो करीबन 4 बजे हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बात करता हूँ कि 3 मई को रिजल्ट लेकर आने की यहाँ पर बात कही जा रही थी, यानी कि सीबीएसई कह रहा था कि रिजल्ट आपका 3 मई को आने वाला है। बहुत सारी न्यूज़ चल रही थी जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कहा था, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जागरण जोश ने भी यहाँ पर कहा था कि आपका जो रिजल्ट है 3 मई को आने वाला है। ऐसे बच्चों ने मेरे को मैसेज किया, उसके अंदर ही बताया गया कि आप सर हमारा जो रिजल्ट है 11 मई को, यानी सॉरी 3 तारीख को 11 बजे आने वाला है। लेकिन बात करता हूँ बच्चों की, 11 कब के बज चुके हैं, और यहाँ पर अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो यहाँ पर अभी 5 भी बज चुके हैं। ठीक है दोस्तों, बात करता हूँ कि 4 बजे का यहाँ पर टाइम हो रहा है, तो 4 बजे यानी कि 5 बजने में भी थोड़ा समय रह चुका है। लेकिन हम यहाँ पर अपडेट क्या देख रहे हैं कि अभी तक ना तो कोई रिजल्ट है और ना ही कोई नोटिस है। लेकिन हाँ, एक मैं बात कर सकता हूँ कि रिजल्ट को लेकर एक नोटिस वायरल हो रहा है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि आपका रिजल्ट कि यहाँ पर उसको नोटिस फेक है या रियल है, इसकी भी हम इसके अंदर पुष्टि करने वाले हैं। कैसे पुष्टि होगी आप मुझे कमेंट करेगा, तो मैं आपको यहाँ पर वायरल अपडेट यहाँ पर देने वाला हूँ। तो सबसे मैं बड़ी बात करता हूँ कि 3 मई को लेकर अगर बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर हमारा रिजल्ट 11 बजे आने वाला है, ठीक है, ऐसा कहा जा रहा था। तो अगर मैं बात करूँ तो रिजल्ट को लेकर तो 5 मई से पहले आपका रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला है? अगर मैं बात करता हूँ तो नीट का एग्जामिनेशन, यानी कि नीट का एक एग्जामिनेशन है जो कि 5 मई को होने वाला है। आपको पता ही है कि अगर बच्चों का मनोबल टूट जाता है तो यहाँ पर कोई बच्चा आगे पढ़ने की उम्मीद नहीं रख पाता है। तो इसी कारण सीबीएसई ने क्या है कि नीट के एग्ज़ाम के बाद, यानी कि नीट का एग्ज़ाम 5 मई को होने वाला है। तो आप मान सकते हैं कि मैंने भी आपको बताया था, अभी 1 से 2 वीडियो पहले मैंने आपको उसके अंदर बताया था कि आपका जो रिजल्ट है कौन सी तारीख को आने वाला है। ठीक है, उसके अंदर मैंने बताया था कि 6 तारीख से लेकर 12 मई के बीच आपका रिजल्ट आ जाएगा। ऐसी कुछ अपडेट मैंने आपको दी थी। अब बात करते हैं कि 3 तारीख को तो बिल्कुल नहीं आने वाला है रिजल्ट, ठीक है ना, क्योंकि 3 मई को रिजल्ट आने की जो बात कही जा रही है बहुत सारे नोटिस के अंदर, बहुत वायरल हो रहा है ये सुबह से। ठीक है, मैं भी सुन रहा हूँ, कमेंट आ रहे हैं बच्चों के दबाकर। ठीक है, यही बात अगर मैं देखूँ तो रिजल्ट को लेकर कहा गया था कि 3 मई को, लेकिन 3 मई को कितने बजे आएगा? कैसे आएगा? अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ी बात यह है कि रिजल्ट 5 बजे से पहले बिल्कुल नहीं आता है, किसी भी दिन अगर जारी होता है। अब यूपी बोर्ड की वहीं अगर मैं बात करूँ तो करीबन 4 बजे रिजल्ट घोषित किया गया था। 2 दिन से अफवाह उड़ रही थी कि रात को 12 बजे बच्चों ने हम मुझे कॉल किया, व्हाट्सअप मैसेज किया कि सर हमारा रिजल्ट चेक कर दीजिए। तो यूपी बोर्ड का भी ऐसा ही था हाल, लेकिन अब यहाँ पर रिजल्ट जो है उसका दूसरे दिन, यानी कि पहले 15 तारीख को बताया गया और यहाँ पर अगले ही दिन यानी कि कुछ दिन बाद यहाँ पर रिजल्ट जारी किया गया। 4 से 5 बजे यहाँ पर रिजल्ट जारी कर दिया गया था। तो ऐसा ही सीबीएसई का है कि सीबीएसई का भी जो रिजल्ट है करीबन 4 से 5 बजे ही आने वाला है। ठीक है, ऐसा कुछ अपडेट है कि 6 मई को तो रिजल्ट 6 से 12 मई के बीच ही आएगा रिजल्ट। लेकिन ऐसी अगर मैं बात करूँ तो जागरण जोश ने यही कहा है, यानी कि जागरण जोश जो एक न्यूज़पेपर है, उसने कहा है कि आपका जो रिजल्ट है 6 तारीख से 12 तारीख के ही बीच आएगा, यानी कि सेकंड ऑफ वीक के अंदर आने वाला है। ठीक है, अब वायरल फेक न्यूज़ की मैं बात करता हूँ। वायरल फेक न्यूज़ क्या है कि 28 अप्रैल को बताया जा रहा है, उसके अंदर एक नोटिस दिया गया है। उसके अंदर कहा गया है कि ऑफिशियल अपडेट के अंदर, ठीक है, जो फेक है उसके अंदर कहा गया है कि 28 अप्रैल को ये नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, उसके अंदर कहा गया है कि 2019 के सिग्नेचर कर रखे हुए। ऐसा कुछ नहीं है कि संयम भारद्वाज जी ऐसा कुछ समय ना हो कि वे टाइम टू टाइम सिग्नेचर ना कर पाएँ। आपने बच्चों देखा ही होगा, जब भी संयम भारद्वाज जी यहाँ पर कोई भी नोटिस जारी करते हैं तो 1 या 2 दिन की डेट होती है, यानी कि कल साइन हो गया या परसों साइन हो गया, ऐसा कुछ ही होता है अपडेट। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं करते कि 2019 में साइन कर दिया कि भैया 2024 के अंदर मेरे को जारी करना है तो मैं इसे पहले से साइन करके रख रहता हूँ, सबसे छुपा देता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स रहते हैं सबकी मीटिंग्स होती है, मीटिंग होने के बाद कि भाई ये निर्णय लेना है, तभी यहाँ पर एक निर्णय लिया जाता है। यानी कि ऑफिशियल सब मीटिंग करते हैं पहले किसी बात को लेकर, जब चर्चा हो जाती है तो ही यहाँ पर कुछ रखा जाता है। अब ऐसा तो नहीं होता कि भाई 2019 में मैंने सिग्नेचर करके चुपचाप रख लिए और उसे मैं 2024 में जारी कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता, तभी होता है। ठीक है, ये फेक है, इस पर ध्यान ना दें आप बिल्कुल भी। अब बात करते हैं कि जब भी कोई नोटिस आता है तो क्या होता है कि 2 से 3 दिन पहले जारी हो जाता है वो नोटिस, और जारी होने के बाद या फिर 2 से 3 दिन पहले का ही उस पर साइन और सिग्नेचर यहाँ पर देखने को आपको मिला ही होगा। आपने कोई भी नोटिस देखिएगा, आप सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको यही चीज़ देखने को मिल सकती है। अब सीजीपीए में आए या फिर परसेंटेज में, आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होनी है, क्योंकि अगर बात करें रिजल्ट की तो रिजल्ट अगर सीजीपीए में भी आ गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर परसेंटेज के अंदर आ गया तब भी कोई यहाँ पर टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। तो कमेंट करें मुझे भर भर के। धन्यवाद, थैंक यू।